I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, The Brave Little Kite. Okay, so before starting this chapter, बच्चों, let's have a look on lesson goal. The poem conveys a message of courage, perseverance and self-belief to children. Through the story of a hesitant little kite encouraged by a larger companion, children learn the importance of facing fears, trying their best and believing in their abilities. So सबसे अच्छी बात बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, उससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं. Right? The narrative emphasizes the value of support, teamwork and individual effort in overcoming challenges. It encourages children to take risks and celebrate their achievements with pride. जब हम टीम के साथ काम करते हैं, किसी के सपोर्ट, हमें सपोर्ट मिलती है, हम खुद पर विश्वास रख के खुद के एफर्ट्स के साथ काम करते हैं, तो हमेशा हमें रिस्क को, जो भी हमारे सामने रिस्क आते हैं, उनको हम लोग उनसे कुछ उनका सामना करके अचीवमेंट हासिल करते हैं और एट द एंड बहुत बहुत प्राइड के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं. अबाउट द पोम. The poem is about a small kite that's scared to fly, but a big kite encourages it to try. The little kite overcomes its fear, learns to fly and feels happy. Children can understand that it's okay to be scared, but trying new things and believing in themselves can lead to success and joy. The poem also shows how friends and teamwork can help when we face challenges. Ready up बच्चों? Name some activities or games you like to play with your friends in your free time. तो आपको कुछ गेम्स के नाम देने हैं. Let's read the poem. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. सो एक छोटी काइट डर रही थी कि मैं उड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, लेकिन जो बड़ी काइट ने उसे सपोर्ट किया, उसे हौसला दिया कि तुम ट्राई करो, ट्राई करने से सब कुछ होता है. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. द बिग काइट नोडेड, वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टुवर्ड्स द tranquil sky. Then the little kite's paper stared at the sight, and trembling he shook himself free for flight. First whirling and frightened it, and then braver grown. Up the rose through the air alone. छोटी काइट ने भी ऊपर उड़ना शुरू किया. उसके थोड़े से उसके पेपर इधर उधर स्टीर किए पेपर ने, लेकिन उड़ी, फ्लाइट किया. एंड धीरे 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 कुछ डर था मन में, लेकिन ब्रेवरी के साथ उसने बढ़ना शुरू किया. ऊंचा और ऊंचा आकाश में अकेले. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली. देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिड विद प्राइड एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड. सो उसको जब ऊपर जाके उसने ऐसे उड़ने की कोशिश की तो उसको बहुत प्राइड फील हुआ. एंड वो साथ साथ बड़ी काइट को भी देखी जा रही थी, है ना. वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पोर्ट्स मूविंग अराउंड. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर. सो ग्राउंड पे जो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे उसे, लेकिन आकाश में क्या था, सिर्फ बर्ड्स थे, सिर्फ आकाश था, बादल थे. ओह हाउ हैप्पी आई एम. जब उसने कोशिश की ऊपर जाकर ऐसा करने की तो उसे बहुत प्राइड फील हुआ, लेकिन उसका डर ख़त्म हो गया उस मोमेंट पे जब उसने ट्राई किया. द लिटिल काइट क्राइड हाउ हैप्पी आई एम एंड ऑल बिकॉज आई ब्रेव एंड ट्राइड. सो बच्चों, जब भी हमें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हम छिप कर पीछे बैठ जाते हैं,
नहीं, ये पोम हमें ये बताती है कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमारा डर दूर नहीं होगा, हमें वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीव नहीं आएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो एक ट्राई आपको, आपकी एक ट्राई बहुत सारी सक्सेस मिल सकती है हमारी एक ट्राई से। अगर आप एक बार सफल नहीं होते देन ट्राई अगेन, है ना। बार बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करते ही आपको सक्सेस मिल जाती है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे और ऐसे ही बैठ जाएंगे कि हमें डर लगता है, हम नहीं करेंगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन सम वर्ड्स। Nodded, moved head in agreement, stirred, moved or shook, whirling, spinning or turning rapidly, braver, less scared, more courageous, pride, feeling good about achievements, rested, stayed in one place, tranquil, calm and peaceful, trembling, shaking or vibrating, frightened, scared or afraid, steadily in a continuous and unchanging manner. Sports, small marks or figures. So now we have some tricky words also. Let's have a look on that. Shook, fight, thrilled, sailed, rising, quiet, cried and tried. So बच्चों, now you would have some speaking session. So look at the picture carefully and answer the question orally. As usual, आपको इस पिक्चर को देखना है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनका आंसर आपको oral form में देना है, not in written, right? And you have some listening session also. Your teacher will read out a short story in the class. Listen to the story carefully and choose the correct option. बच्चों, आपकी टीचर के द्वारा आपको एक कहानी सुनाई जाएगी क्लास में। उस कहानी को अच्छे से सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा, और उस कहानी को सुनने के बाद जो ऑप्शंस आपको दी गई हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शंस का चुनाव करिएगा, राइट। राइटिंग सेशन में बच्चों आपके पास कॉम्प्रिहेंशन होगी। आपको क्या करना है, यूज द पेंसिल एंड फिल द करेक्ट सर्कल गिवन अलोंग साइड MCQs. देन यू हैव बी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके चैप्टर बेस्ड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। इफ यू फाइंड अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पुट T, otherwise if these are wrong, put false, F. C part, answer the following questions. These are the questions like who encouraged the little kite to try flying? किसने encourage किया था, वो मेंशन करते हुए आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखें, right? And now would have some word pool. In A part, what you have to do, you have to rearrange the jumbled words to form a meaningful sentence. यहाँ पे आपको jumbled words को arrange करना है. Like you have words friends, to the weekend, park, my and I went this. I and my friend went to the park this weekend. Okay. Likewise, you have to just mention all the words, you have to just include all the words. By including all the words, you have to make a senseful sentence. Then in B part, associate each word with its appropriate pair from the options provided. आपको एक पेयर बनाना है, जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें से करेक्ट वर्ड चूज करिएगा. ग्रामर इन एक्शन. सो बच्चों, इन दिस चैप्टर वी हैव ग्रामर टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस, that is used to express actions or events that occurred and were completed in the past. The simple past is often used to narrate or describe past events. Regular verbs कैसे होगा? From the simple past tense added by ed to the base from the verb. आपको past tense में आप ed ऐड कर देते हैं. Regular base पे हम ये करते हैं, but some options are also there बच्चों. Example, if you jump yesterday, it becomes jumped. ed ऐड किया आपने आपकी verb में. Irregular verbs have unique past tense forms, like for example, they have their own special past tense words like go becomes went, go, went, gone, right? Okay. So now what you have to do, in A part you have to rewrite the following sentences in the simple past tense, like you have to choose the verb and change the verb in past tense. जैसे आपके पास first sentence है, I play, the verb is play, so change this play verb in played, simple past tense, by adding ed, right? Okay.
नाउ इन बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस. आपको ब्रैकेट में वर्ब दी गई है, आप उस वर्ब को चूज कर लाइक आप उसका पास्ट टेंस चूज करिए, आप उसका पास्ट टेंस बनाइए एंड फिल इट लाइक शी विजिटेड. ओके, so you have a thinking corner. Let me read this. It's a rainy day and you can't go outside. What indoor activity would you prefer? Take the options that you would like to do. आप बाहर नहीं जा सकते, बारिश हो रही है, घर में ऐसी क्या इंडोर एक्टिविटी करेंगे? आपके पास कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, उन पर आपको टिक मार्क करना है. क्रिएटिव साइकिल. If you were to create your own kite, what unique design, colors and special features would you choose to make it stand out? आपको खुद की एक काइट क्रिएट करनी है, कैसा एक अलग सा डिज़ाइन, कलर्स और स्पेशल फीचर्स क्या होंगे उसमें कि आप उसे बहुत यूनिक बनाएं. राइट, डू दिस एंड हैव फन.